एक पिता और एक लड़की आंगन में सोए हुए होते हैं। जब वो दोनों सोए हुए होते हैं तो सुबह के करीबन 4 बजे पिता को लगता है कि मेरी बेटी को कोई जगा रहा है, कोई महिला मेरी बेटी को जगा रही है। जैसे ही वो पिता देखता है कि कौन है, अपनी चादर से मुंह उठाकर देखता है तो देखता है कि उसकी पत्नी उसकी बेटी को जगा रही है, जो पत्नी करीबन 15 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है। वो पिता हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है और वो अब सारी राज की बातें खोलना चाहता है। क्यों खोलना चाहता है कि जब से उसकी पत्नी इस दुनिया से गई है तब से उसकी बेटी घर के सारे काम सीख चुकी थी। वो बेटी का ही सहारा लेता है और एक ही उसकी बेटी होती है। और यहाँ पर वो परेशान हो जाता है कि मेरी पत्नी कहाँ से आ सकती है जो इस दुनिया में है ही नहीं। अब वो बेटी के जगने का इंतजार करता है। अब वो चुपचाप फिर लौट जाता है। अब यहाँ पर एक साया आता है और वो कहता है कि बेटी उठ जा, तुम्हें बहुत काम करना है और स्कूल भी जाना है। अब ये बात सुनकर वो व्यक्ति और भी ज्यादा हैरान होता है कि उसकी पत्नी ही उसकी बेटी को जगा रही थी। डर के कारण वो अपनी चादर को पकड़ लेता है और चुप पड़ा रहता है, भगवान का नाम लेता है। और यहाँ पर वो अपनी बेटी को उठाकर, उसकी बेटी बहुत अच्छे से उस पत्नी से बात कर रही थी अपनी माँ से, और कहती है कि माँ, कभी कभी तुम बहुत जल्दी उठा देती हो, अब मैं घर के काम सीख तो चुकी हूँ, मुझे क्यों परेशान करती हो। पिता जब माँ बेटी को इस तरह बतलाते हुए देखता है तो पिता हक्का बक्का रह जाता है और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। उसके बाद दोस्तों वो पिता क्या करेगा? क्या उन माँ बेटी को अलग कर देगा या कोई रास्ता निकालेगा? क्या करेगा वो पिता? आपके मन में भी सवाल आ रहे हैं ना कि पिता क्या करेगा? मुझे भी बहुत ज्यादा सवाल थे भाई कि पिता उसके आगे क्या करेगा। आइए दोस्तों, एक रोमांचक स्टोरी की तरफ आपको लेकर चलते हैं जो सत्यता पर रखी गई है। इसको सत्य बताया जाता है लेकिन कहीं लिखित में कोई इसका प्रमाण नहीं है। केवल एक गांव इस कहानी को जानता है, इस घटना को जानता है और वो लोग जानते हैं जिसके साथ घटित होती है। दोस्तों, कहां से शुरुआत होती है? कानपुर के पास ही का गांव, जहां पर मालहन गांव होता है, जिसमें एक परिवार रहता है। परिवार में करीबन 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य कौन होते हैं? एक महिला होती है जिसका नाम माया होता है, उनके पति का नाम बिरज किशोर होता है और यहाँ पर इनकी एक बेटी थी सुधा, जो करीबन 4 साल की थी। 4 साल की सुधा होती है। अब यहाँ पर इसकी माँ काम किया करती है और अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। यहाँ पर जो बिरज किशोर की पत्नी है माया, अपनी बेटी से बहुत दुलार और बहुत प्यार करती है। अब क्या होता है, उसके बाद कुछ दिन निकलते हैं, ये बेटी 5वें साल में चल जाती है और यहाँ पर जो माया होती है वो एक हादसे में इस दुनिया से चली जाती है। यहाँ पर ब्रज किशोर के लिए ये खबर ऐसी थी कि मानो आसमान उसके सर पर टूट पड़ा हो। कैसे 5 साल की बेटी की लालन पालन करेगा? अपनी पत्नी के सबके पास बैठकर रोता है, कहता है कि तू तो चली गई, मैं इसको कैसे पालूंगा? मैं दूसरी शादी तो नहीं करूंगा क्योंकि इस बच्ची को बहुत परेशानियां होंगी। मैं समझता हूँ दूसरी महिला कैसी होती है, लेकिन इसको कैसे बड़ा करूं मैं? माया, क्या तुम खड़ी नहीं हो सकती मेरे लिए? माया, तुम नहीं उठ सकती मेरे लिए? क्या तुम मेरी बेटी के लिए नहीं उठ सकती? दोस्तों, वो ऐसे विलाप करता है कि पूरा गांव होता है वो रोने लगता है। सभी भावुक थे, बहुत जोर जोर से सभी रो रहे थे। माया की माँ भी होती है, पिता भी होता है, सभी रो रहे थे। बहुत ज्यादा विलाप उस गांव में चल रहा था। एक जवान महिला इस दुनिया से चली जाती है। दोस्तों, जब बिजली का नया नया दौर था और उस महिला को बिजली पकड़ लेती है, बिजली के द्वारा वो इस दुनिया से जाती है। ये पिता बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जब यहाँ पर माया की अंतिम क्रिया या उसको अंतिम विदाई दे दी जाती है, एक पति अपनी पत्नी की मांग भरता है तो वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो पल ही ऐसा होता है। भगवान करे किसी की जिंदगी में ऐसा पल कभी भी कोई ना आए जिसके साथ ऐसा होता हो। दोस्तों, इसके बाद अब यहाँ पर 13वीं हो जाती है और 13वीं होने के बाद यहाँ पर जो माया के घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ पर जो सुधा है इसको अपने साथ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर जिसका नाम ब्रज किशोर होता है, सुधा का पिता, वो कहता है कि नहीं, मेरी पत्नी ही तो गई है, मैं तो जीवित हूँ, मैं अपनी बेटी का ख्याल रखूंगा। वो अपनी बेटी का ख्याल रखने लगता है और सभी से मना कर देता है। कुछ दिन लोग उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन देखो हर वक्त कोई किसी के साथ नहीं रहता। ससुराल वाले भी बहुत मदद करते हैं लेकिन इतना कुछ नहीं कर पाते जितना कुछ एक इंसान के साथ होता है।
अब यहाँ पर जिंदगी आगे बढ़ने लगती है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो माया की आत्मा होती है वो इस घर से जाती ही नहीं है। 13वीं के बाद भी माया इसी घर में रह जाती है। माया अपनी बेटी को सुलाती है और माया की जो बेटी सुधा होती है वो माया को देख पाती है। सुधा अपनी माँ से बात किया करती, अपने पिता से कह दिया करती मैं तो अलग सोऊंगी, माँ भी तो मेरे साथ सोएगी ना। तो ये बाप समझता था कि मेरी बेटी कितनी भोली है, इसे नहीं पता इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। वो ऐसा बिस्तर लगाया करती 5 साल की लड़की, और यहाँ पर माया उसके पास रात के वक्त आया करती और अपनी बेटी को सुलाया करती। गांव में आपने देखा होगा कि एक कमरा अंदर की तरफ होता है तो पिता कभी बाहर लेट जाया करता। हालांकि वो अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो माया की आत्मा होती है वो चुपके से बेटी के साथ सो जाया करती। यहाँ पर जो शब्द मैं आपसे बोल रही हूं ना, ये उस बेटी के कहने हैं जो बेटी सुधा आज भी अपनी जिंदगी जी रही है। यहाँ पर सुधा के साथ उसकी माँ हर वक्त रहती है। पिता कुछ काम के लिए भी सुधा को जब अपने पास ले जाता है, हालांकि यहाँ पर जो ब्रज किशोर होता है उसे कभी कभी एहसास होता है कि कोई साया हमारे साथ है, लेकिन वो महसूस नहीं कर पाता है। वो हमेशा अपनी पत्नी के लिए रोता है, विलाप करता है। सुधा ये सब कुछ देखती है, वो कहती है कि बाबा आप क्यों रोते हो, माँ तो है ना, माँ मेरा ख्याल रखती है तो आपका भी रखेगी। आप माँ से बात करने की कोशिश करो ना, आप में लड़ाई क्यों हुई है, एक छोटी बच्ची इतना ही कर सकती है। धीरे धीरे लड़की बड़ी होने लगती है और यहाँ पर माया अपनी बेटी के साथ दर बदर रह रही थी। हर एक दिन वो अपनी बेटी के साथ रहती है और अपनी बेटी को बहुत अच्छे से रखती है। अगर उसकी बेटी बाहर खेलने निकल जाए और उसे कोई मारे तो यहाँ पर सुधा जो होती है कि माँ, वो वहीं पर शिकायत कर देती, क्योंकि माया वहीं पर बैठी रहा करती। यहाँ पर उस बच्चे को चक्कर तक आ जाया करते जो माया की बेटी सुधा को मारा करते। अब गांव में सभी लोग यहाँ पर ब्रज किशोर की बेटी सुधा को डरावनी लड़की कहने लगे थे कि इसके साथ हमारे बच्चे डरते हैं क्योंकि वो एक साये के साथ रहती है। लेकिन सुधा दिन पर दिन ऐसे बहुत तंदुरुस्त हो रही थी और उसे कोई भी गम नहीं था। उसे पता था कि मेरी माँ मेरे पास है। लोग कहते हैं कि तुम्हारी माँ तो इस दुनिया में नहीं है। सुधा कहती तुम सब लोग झूठ बोलते हो, मेरी माँ मुझे रात को सुलाने के लिए भी आती है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को क्या बताऊं मैं, रात के वक्त माया अपनी बेटी को लोरी भी सुनाया करती। ये आवाज कई बार यहाँ पर ब्रज किशोर ने सुनी थी, लेकिन ब्रज किशोर थोड़ा बहुत पी भी लिया करता था अपने गम को भुलाने के लिए और बेटी का ध्यान भी रखता है। माया स्कूल भी बेटी के साथ जाती है, घर भी बेटी के साथ रहती है। जहां पर भी सुधा जाया करती वहां पर माया जरूर हुआ करती, लेकिन माया किसी को दिखाई नहीं देती है। कभी भी ब्रज किशोर सोचता कि तुमने चोटी कहाँ बनाई है, तो उसकी चोटी एकदम बाल कटे हुए, नहली धुली। तो यहाँ पर ब्रज किशोर बड़ा खुश होता है कि मेरी बेटी कितनी समझदार है, खुद ही खुद से अपना सब कुछ कर लेती है। शुरुआत में तो यहाँ पर इसने अपनी बेटी का किया था नहलाना धुलाना, लेकिन जैसे ही बेटी 5-6 साल की होती है, 7-8 साल की, तब यहाँ पर माया अपनी बेटी की केयर करने लगी थी। यहाँ पर ब्रज किशोर, अब उसे भी लगता है भाई 8-9 साल की बच्ची बड़ी हो रही है, तो वो समझता है खुद से करती है। लेकिन यहाँ पर सुधा कहती है कि माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। यहाँ पर 9 साल की बच्ची खाना पकाना सीख जाती है क्योंकि माया उसे सिखाती है। वो कहती है कि बाबा देख, माँ ने तुम्हारी फेवरेट सब्जी मुझसे बनवाई है। अब इन बातों से 5-6 साल से इन बातों को सुन रहा था ब्रज किशोर, तो कहता है कि बेटा अब ये रट छोड़ दो, तुम्हारी माँ जीवित नहीं रही है, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। वो लड़की कहती है कि आप झूठ बोलते हो, माँ रोज मेरे साथ रहती है और अब आने वाली है माँ, रात को भी मेरे साथ रहती है, मेरे साथ ही सोती है, स्कूल में भी मेरे साथ रहती है। बाबा आप क्या बात कर रहे हो, माँ ने ही तो मुझे खाना पकाना और माँ ही मुझे नहलाती है, मेरी चोटी भी माँ ही बनाती है। अब यहाँ पर ये पिता समझता है कि मेरी बेटी के दिमाग पर असर पड़ चुका है बहुत गहरा, तो डॉक्टर के पास अपनी बेटी को लेकर जाता है, दिमाग के डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं दिख रही हमें, लड़की बिल्कुल एकदम फिट फाइन, मतलब बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर एक बाबा के पास अपनी बेटी को लेकर जाता है। माया उस वक्त तक भी अपनी सुधा के साथ ही थी। वहां पर दिखाया जाता है तो वो 4 चीजें बताता है कि तुम्हारी पत्नी की आत्मा तुम्हारी बेटी पर सवार है, वो इसे अपने साथ लेकर जाएगी। लेकिन यहाँ पर माया अपनी बेटी की परवरिश कर रही थी। अब यहाँ से भी वो डर के कारण, जो यहाँ पर ब्रज किशोर होता है, डर के कारण अपनी बेटी को ले आता है कि भाई ये बाबा कुछ करना दे मेरी बेटी को, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो यहाँ पर जब ये बच्ची 10 साल की हो जाती है तो अपने पिता को समझाती है, कहती है कि बाबा माँ सच में ही आती है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो चलो मैं तुम्हें आज यकीन कराती हूँ, माँ सच में ही आती है, मैं झूठ नहीं बोलती। और माँ की ही बदौलत है, क्योंकि दोस्तों उसकी माँ ने 10 साल की उम्र में अपनी बेटी को सब कुछ घर के काम सिखा दिए थे ताकि उसका पति परेशान ना हो, क्योंकि उसके पति ने उसके जाने के बाद दूसरी शादी नहीं की थी अपनी बेटी के कारण, और कभी भी अपनी बेटी को कहीं नहीं भेजता है। वो कहती है कि बाबा आज सोना तुम और सुबह 4 बजे जग जाना, क्योंकि माँ मुझे 4 बजे जगाती है, और तुम देखना माँ मेरे पैरों की तरफ खड़ी होगी, मेरे पास से उठकर ही मेरे पैरों की तरफ खड़ी होती है। अब यहाँ पर जो बृज किशोर है वो चादर में गर्मियों के दिन होते हैं अपना मुंह ढक कर रहता है। तभी यहाँ पर माया आती और कहती है कि सुधा सुधा तुम्हारे पापा को खेतों पर जाना है, जल्दी बैठी हो जा बेटा, तुम्हें खाना बनाना है। तो ये बात बृज किशोर सुन रहा था, वो डर के मारे कांपने लगता है और वो हल्की सी चादर को उठाता है, देखता है कि साक्षात उसकी पत्नी खड़ी है और उसकी बेटी को जगा रही है। उसने बेटी ने शाम को ही कह दिया था कि पापा आप देखना माँ क्या क्या कराएगी। यहाँ पर चूल्हे पर बैठी हुई जो माया होती है अपनी बेटी सुधा से बतलाती रहती है, कहती है नमक कम डालना, तुम्हारे पापा नहीं खाते, मिर्ची कम डालना, ये चीज ऐसे करना। सुधा मतलब एकदम से अपने बाबा की तरफ देख भी जाती है। सब कुछ वो देख रहा था, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, और आज उसे उसकी माया के 6 या 7 साल बाद दर्शन हो रहे थे। वो अब डरना बंद हो जाता है, रोटी पैक हो जाती है और सुधा अपने बाबा को जगाती है तो माया अंदर की तरफ चली जाती है, जो अंदर के कमरे होते हैं। यहाँ पर जो बृज किशोर है वो खड़ा होता है, कहता है कि बेटी ये सब कुछ कब से चल रहा है। जब कहती है कि बाबा ये बचपन से ही चल रहा है, माँ ने ही मुझे पाल पोस कर इतना समझदार बनाया है, वो हमेशा मेरे साथ रहती हैं, स्कूल में भी मेरे साथ रहती हैं। अब यहाँ पर बृज किशोर अपनी पत्नी से बात करना चाहता है, कहता है कि देख मैंने तुम्हें देख लिया है, अब तुम मुझसे छुप नहीं सकती। अंदर से वो आवाज अब लगाती है और कहती है कि मुझे इजाजत नहीं है तुमसे मिलने की, अगर मैं तुमसे मिली तो मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मुझे अपनी बेटी की 20 साल तक परवरिश करनी है, जिसके लिए मुझे इजाजत मिली है, इसमें तुम विघन मत डालो। दोस्तों उसे किसने इजाजत दी ये भी पता नहीं होता। गांव में इस लड़की को जिसका नाम सुधा होता है सब भूतिया कहते हैं, क्योंकि ये अकेली अपनी माँ से बात किया करती, सब कुछ किया करती। तो यहाँ पर वो रोने लगता है, कहता है कि माया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पता है मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पा हूँ, क्या तुम मुझे अपनी एक झलक नहीं दिखा सकती। माया मैंने तुम्हारी याद में दिन गुजरता है, रात गुजरती है, मैं तो इस लड़की को पागल समझता था, लेकिन ये तो बहुत दिमागदार निकली, तुमने इतना संभाल दिया, तुम मरने के बाद भी मेरा साथ निभा रही हो। तो वो कहती है कि क्यों नहीं निभाऊंगी, तुमने जब मेरा इतना अच्छा साथ निभाया है, मेरी बेटी की खुशी के लिए तुमने दूसरी शादी नहीं की, तो मैं 13वीं के बाद जाती ही नहीं हूँ, मैं यहीं पर रह जाती हूँ। पता नहीं उस मालिक ने क्या लिखा है, मुझे कुछ वक्त यहाँ पर गुजारना है, क्योंकि मेरी अभी मृत्यु तय नहीं थी और मैं मृत्यु से पहले मेरी मृत्यु हो जाती है, यानी कि जो मेरा समय था उससे पहले मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मुझे यहाँ पर भटकना था। मैंने उनसे प्रार्थना की और कहा कि मैं अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है, लेकिन पुरानी होती है। अब इसके बाद बृज किशोर बहुत कोशिश करता है, तभी वो छुपी सी माया उसके सामने आती है। बृज किशोर खुश हो जाता है, अब खुश रहने लगता है। बेटी और बड़ी होती है, बृज किशोर अब गाने गाना, जो मायूसी उसके जीवन में थी वो बदल चुकी थी। उसे एक तसल्ली थी कि मेरी पत्नी तो मेरी बेटी के साथ है। अब माया से वो डरते नहीं है, पहले बेटी नहीं डरती थी, अब बृज किशोर नहीं डरता है। इनके घर से लोग दूर रहने लगे थे, दूरी बनाने लगे थे। यहाँ पर धीरे धीरे जिसका नाम सुधा होता है, बेटी जवान हो जाती है। बेटी जवान हो जाती है तो उसके बाद बेटी का रिश्ता तय करना था। दोस्तों बेटी का जहां रिश्ता तय करने की बात चल रही थी, माया बृज किशोर से पहले उस घर को देखकर आती है और कहती है कि वो घर बेटी के लिए अच्छा नहीं है, उस घर में वो सुविधाएं नहीं है जिस सुविधाओं के लायक हमारी बेटी है। हमारी बेटी बहुत सुगर है, पढ़ी लिखी है। कई रिश्ते देखे जाते हैं और माया पहले आकर पति को बता दिया करती। यहाँ पर जो बृज किशोर था वो चाहता है कि मेरी बेटी जाने के बाद भी माया मुझे छोड़कर ना जाए, लेकिन वो एक बंधन में बंधी हुई थी कि जिस दिन उसकी बेटी की शादी हो जाएगी उस दिन वो इस दुनिया से चली जाएगी। यहाँ पर तय हो जाता है, रिश्ता तय हो जाता है। ये बात सुधा को नहीं पता होती कि उसकी माँ उसकी शादी के बाद चली जाएगी। यहाँ पर जब बेटी की शादी होती है और शादी होने के बाद बेटी फेरे लेती है तो सुधा को अपनी माँ दिखाई देती है।
माँ की आंखों में आंसू थे। उसके बाद बेटी कमरे में आती है, जैसे अकेली होती है, अपनी बेटी को आशीर्वाद देती है और माया गायब हो जाती है। बेटी की विदाई हो जाती है। सुधा समझती है कि माँ मुझे अब वहां पर आकर मिलेगी, मेरी ससुराल में। वो बहुत कोशिश करती है। माँ माँ, पति कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी माँ तो बचपन में ही चली गई थी। पति उसे बहुत प्यार से संभालता है कि बेचारी की माँ नहीं है तो शायद ऐसा कर रही होगी। इधर जो ब्रज किशोर होता है पूरे घर में माया को ढूंढता है, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि उस दिन के बाद कभी भी माया को नहीं देखा गया। माया ने अपनी बेटी को उसके लक्ष्य तक पहुंचा दिया था सही सलामत। किसी भी लड़के ने उसकी बेटी पर बुरी नजर नहीं डाली। जब भी कोई ऐसी समस्या बनती तो वो अपने पति से पहले अपनी बेटी के साथ खड़ी रहा करती। और यहाँ पर जब वो बेटी ससुराल से आती है तो पिता से गले मिलकर रोती है, कहती है कि बाबा मेरी माँ कहाँ पर है, मुझे तो उसकी आदत पड़ी हुई है। तो वो कहता है कि बेटी उसका जो काम था वो पूरा कर कर यहाँ से चली गई, असली माँ तो तुम्हारी आज मरी है, तुम्हारी शादी के बाद। यहाँ पर सुधा बहुत रोती है, इतना रोती है कि बहुत विलाप करती है कि बाबा ऐसा नहीं हो सकता, मैं माँ के बिना कैसे रहूंगी। वो कहता है कि बेटी रहना होगा, समाज क्या कहेगा कि बाप बेटी पागल हैं, तुम्हारे रिश्ते में कमी आएगी, इस बात को किसी को मत बताना। लेकिन सुधा अपनी जिंदगी को जहां से शुरू कर रही थी वहां पर कोई राज नहीं रखना चाहती है। वो सारी बातें अपने पति से शेयर करती है और पति भी इन बातों को समझता है। दोस्तों उस वक्त इन बातों पर बहुत ज्यादा गौर दिया करते लोग। तो यहाँ पर माया की ये कहानी होती है जिस दिन से माया को आज तक भी नहीं देखा गया है। माया ने अपनी 5 साल की बेटी पर वो प्यार निछावर किया, शायद वो जीते जी भी नहीं कर पाती। शायद भगवान का कुछ इशारा था इसमें, शायद ऊपर वाला समझता था। कितने दिन का वक्त है दोस्तों, हमने आपको एक स्टोरी बताई थी जिसमें 2 बहनें 5 साल तक एक दूसरे के साथ रहती हैं। ये घटनाएं झूठी नहीं होती, ये घटनाएं सत्यता पर रखी जाती हैं। यहाँ तक कि भूत लोगों की पिटाई भी कर देते हैं। हमने एक स्टोरी आप लोगों की लाई थी। तो यहाँ पर ये कहानी बहुत दिल को छूकर जाती है, भावुक भरी होती है। डर तो इसमें कहीं है ही नहीं। आप सोच कर देखिए एक माँ की आत्मा कितनी अच्छी है, कितनी सुकून भरी जिंदगी रही होगी यहाँ पर। लेकिन सुधा बताती है कि माँ चुपके चुपके रोया करती थी। माँ का रूप जो रात के वक्त बदल जाया करता था, लेकिन मुझे मेरी माँ से कभी डर नहीं लगा। आज सुधा की काफी उम्र हो चुकी है, लेकिन सुधा कहती है कि कभी भी मेरी माँ से मुझे डर नहीं लगा। मैं हमेशा उनके आंचल में पली बड़ी हूँ और ना ही मुझे कभी कोई कमजोरी आई। पिता से माँ बहुत दिन दूर रहती है, लेकिन जब पिता के भी पास रहती है तो पिता भी बहुत अच्छे से रहते हैं और इनकी जिंदगी बहुत अच्छे से बीतती है। ब्रज किशोर अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते हैं, लेना देना भात चूचक सब कुछ में बहुत ध्यान रखते हैं और अपनी पत्नी माया को हमेशा याद रखते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी, दोपहर की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। आज मैंने आप लोगों के नाम नहीं लिए हैं, लेकिन आप लोगों का हालचाल तो मैं पूछ ही सकती हूँ। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, कैसा है मेरा परिवार, सब कुशल मंगल तो है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। मुझसे जो बड़े हैं मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और जो मुझसे छोटे हैं वो मेरा साथ निभाए रखना। मेरे भाई हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी बहन है जो बहुत साथ देती हैं, मुझसे बड़ी हैं वो बहुत दुलार देती हैं, बहुत प्यार देती हैं और दिल से मुझे अपना मानती हैं। पता है ये नसीब वालों को मिलता है और वो नसीब वाली मैं हूँ। मेरी यशवंती दिल्ली की रहने वाली बहन, यहाँ पर हरियाणा की रहने वाली बहन समझ चुकी होंगी। यहाँ पर जेपी सिंह भाई, बहुत सारे भाई हैं हमारे। एक भाई तो आज नाराज हो गए थे जिनकी शिकायत हमने दूर करी थी। तो दोस्तों ऐसे किस्से बहुत हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन हम उनको लेकर आते हैं केवल जो हमें सत्य लगते हैं। हम आपको किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहते, केवल सत्यता से रूबरू कराना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां होती हैं जिनका कोई वजूद तो हमें नजर नहीं आता, लेकिन वो सत्यता पर रखी हुई होती हैं। एक माँ की अच्छाई ने ही शायद बेटी का साथ दिया होगा, कुछ अच्छे कर्म होंगे जो ईश्वर ने उसके साथ ऐसा किया है। तो दोस्तों ऐसी स्टोरी अगर आपको और ज्यादा देखनी है, हालांकि बहुत कम देखने को मिलती हैं क्योंकि हम ज्यादा कहाँ से लेकर आए, जितनी होंगी उतनी ही तो आप लोगों को बताएंगे। तो इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ क्योंकि आज मैं नाम नहीं ले रही हूँ, तो इसी वजह से विदा लेने का वक्त आ चुका है।
कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, बच्चों में प्यार बांटिए, बीवियों का ख्याल रखिए, अपने पतियों की इच्छाओं को पूरी कीजिए, जिंदगी को बेहतर बनाइए, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा कीजिए। अगर कोई हमारी एज की हमारी वीडियो देख रही हो तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।